ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर, ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ, परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का। और आज का टॉपिक है भगवान, ईश्वर दर्शन से श्रेष्ठ आत्मज्ञान। तेसाम सतत युक्तानां भजताम प्रतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामु पयांति ते। गीता का 10/10। अर्थात जो परमात्मा की निरंतर भक्ति करते हैं, जिनका मन चित्त प्राण भगवत आराधना पूजा में ही समर्पित हो चुका है, ऐसे अनन्य प्रेमी को मैं श्रेष्ठ बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। उनके हृदय में स्थित हुआ प्रकाशमान ज्ञान दीपक से उनके अज्ञानजन्य भेद भक्ति, देहाभिमान एवं कर्तृत्वाभिमान रूप अंधकार को नष्ट कर सोहम रूप में दृढ़ता करा देता हूँ। विचार करें, भक्तों में भक्ति तो पूर्व से सिद्ध ही है, फिर भी उसके द्वारा मोह, अज्ञान, भ्रांति, भय, आवागमन से छुटकारा उनका नहीं हो पाता है। उद्धव भी यही बात कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं मोह के कारण महान अंधकार में भटक रहा था, किंतु अब आपके सत्संग से सदा के लिए अज्ञान दूर हो गया है। भागवत 11/29/37-38। हे प्रभु, आपकी मोहनी माया नाम रूप ने मेरा ज्ञान दीपक छीन लिया था, किंतु अब पुनः प्राप्त हो गया है और आत्मज्ञान की तीक्ष्ण तलवार से मोह जाल को भली प्रकार काट दिया है। देखिए, भगवान के दर्शन के बाद भी अर्जुन को पाप को प्राप्त होकर नरक में दुख भोगने की संभावना है। भगवान के दर्शन के बाद भी अर्जुन को पाप को प्राप्त होकर नरक में दुख भोगने की संभावना है। अथ चेत्त्वम् असि धर्मम्य संग्रामं न करष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्यसि। गीता का 2/33। यदि तू इस धर्मयुक्त मेरे बताए अनुसार युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर तू पाप को प्राप्त होगा। यदि तू इस धर्मयुक्त मेरे बताए अनुसार युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर तू पाप को प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप नरक में तू दुख भोग करेगा। और आगे भी देखिए, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरेष्यसि अथ चेत्त्वमहंकारान् श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मेरे वचनों का पालन करने से तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायासी पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों का, मेरे आदेश का पालन न करेगा तो तू नष्ट हो जाएगा, अर्थात जन्म मरण रूप संसार में ही भ्रमित होता रहेगा। कृष्ण ने अपने देह त्याग के पूर्व अष्टपटरानियों को द्वारका से निकालकर अर्जुन को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने को कहा, किंतु वे अष्टपटरानियां जंगल में यवनों द्वारा लूट ली गईं। उन रोती चीखती पुकारती रानियों को न अर्जुन बचा सका न कृष्ण। शेष में द्वारका भी डूब गई एवं कृष्ण को जरासवर ने तीर द्वारा हत्या कर दी।
भागवत 11/30/43 में दारुक सारथी नेत्रों से आंसुओं की धारा बहाते हुए चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, प्रभो, चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जो दशा होती है, आपके इस दास की भी वही अवस्था हो गई है। चारों ओर अंधेरा छा गया है, मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है। अब मुझे न दिशाओं का ज्ञान है और न मेरे हृदय में शांति ही है। विचार कीजिए, नित्य साथ रहकर साक्षात दर्शन, स्पर्श, सेवा प्राप्त करने वालों की जब यह अवस्था हुई, तब आप कैलेंडर, मूर्ति, मानसिक ध्यान का अवलंबन लेकर क्या निर्व्यथा मुक्ति, शांति प्राप्त कर सकोगे? अर्जुन, उद्धव, वासुदेव, गोपी आदि को भी जब ज्ञान प्राप्त हुआ तभी शांति मिली। हे आत्मन, भागवत के 10वें स्कंद में तो भक्ति की ही बाहुल्यता है, फिर भागवत को वहीं समाप्त कर देना उचित था। यदि भेद भक्ति द्वारा ही जीवों का कल्याण होता है, तब 12वें स्कंद तक भागवत का विस्तार क्यों किया? कारण यही पाया कि भेद भक्ति द्वारा अखंड शांति एवं मुक्ति नहीं होती है। इसीलिए मुक्ति हेतु आत्मज्ञान का उपदेश भागवत का 11 तथा 12 स्कंद सर्वोपरि स्थान को ग्रहण करता है तथा 12/13/12 श्लोक में कहा है कि सर्व उपनिषदों का सार ब्रह्म और आत्मा का एकत्व रूप अद्वितीय सत वस्तु ही है और वही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय है। इसके निर्माण का प्रयोजन एकमात्र कैवल्य मोक्ष है। अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्मा अहम परम पदम, अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्म अहम परम पदम। हे आत्मन, नारद जी तो भक्ति मार्ग के आचार्य माने जाते हैं, किंतु वे सनत कुमार के पास गए और उनसे निवेदन किया कि मैंने सुना है कि भूमा ब्रह्म शोक मोह से रहित है, तरति शोकम आत्मवित, परंतु मैं तो शोक मोह के सागर में डूबा जा रहा हूँ। इसीलिए आप कृपा करके मुझे अपने तत्व उपदेश द्वारा इस शोक मोह के सागर से उद्धार करने की कृपा करें। विचार कीजिए, भक्ति सूत्र के रचयिता को भी ब्रह्म ज्ञान के उपदेश की जरूरत पड़ी, तब अन्य जीव केवल भेद भक्ति द्वारा कैसे मुक्त हो जाएंगे? हे आत्मन, नारद को भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त होते रहने पर भी उनके मन का अज्ञान जनित मोह अंधकार बना ही रहा एवं भक्त नारद को भगवान द्वारा शापित तक होना पड़ा। हे आत्मन, भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय को सालोक के सामीप्य मुक्ति पाकर भी सनकादिक ऋषियों के अभिशाप द्वारा उन्हें 3 जन्म राक्षस योनि को ग्रहण करने हेतु बाध्य होना पड़ा, किंतु वे भगवान विष्णु द्वारा उन ऋषियों के अभिशाप से बचाए नहीं जा सके। हे आत्मन, गोपियों को 10वें स्कंद के 82 अध्याय में जब योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा आत्मज्ञान का उपदेश मिला, तभी वे अखंड शांति को प्राप्त हो सकी थीं। उसके पूर्व नित्य दर्शन, स्पर्श, सेवा करने पर भी उनका मोह दूर नहीं हुआ था। हे आत्मन, अर्जुन तथा उद्धव ने सखा भाव, गोपियों ने पति भाव तथा दशरथ, कौशल्या, वसुदेव,
देवकी ने वात्सल्य भाव से भगवान की सेवा पूजा भक्ति कर उन्हें प्रसन्न किया, परंतु इन साधनों द्वारा किसी का भी अज्ञान जनित बंधन नष्ट नहीं हो सका। हे आत्मन, गीता 2:2 में भगवान अपने साथ रहने वाले सखा अर्जुन को कह रहे हैं कि इस युद्ध भूमि में यह अज्ञान तुझे कहां से आ गया। जैसे सूर्य के सम्मुख अंधकार नहीं ठहर पाता, उसी प्रकार यदि कृष्ण का स्थूल रूप ज्ञान स्वरूप होता तो उनके सम्मुख उपस्थित अर्जुन को भला अज्ञान हो सकता था। इससे सिद्ध होता है कि भगवत दर्शन मात्र से किसी का अज्ञान अंधकार दूर नहीं हो सकता है। ऐसे भक्ति संपन्न अर्जुन, उद्धव, गोपी, दशरथ, वसुदेव, दारुक, हनुमान आदि की अशांत, दुखी, चिंतित, भयभीत अवस्था है। गोपियों का विरहजन्य कष्ट तो कहना ही क्या। दसम स्कंद उनके शोक चिंता से भरा हुआ है। हे आत्मन, मेरा भक्ति से द्वेष भाव नहीं है, वह तो चित्त शुद्धि एवं आत्म जिज्ञासा का अनिवार्य साधन है। भगवान के साथ मानसिक लीला का रसवादन करते हुए ज्ञान के लिए उत्साहित रहें। भक्ति के लिए आत्मज्ञान की बलि न चढ़ा दें, बल्कि आत्मज्ञान के लिए द्वैत भक्ति की आहुति दे डालें। तभी आप अपने जीवन के लक्ष्य मुक्ति प्राप्त कर सकेंगे। ज्ञान रूपी परमात्मा के सिर को काट शेष शरीर की उपासना करना भक्ति नहीं कहला सकेगी। कर्म हाथ है, भक्ति हृदय है, तो ज्ञान ब्रह्म का मस्तिष्क है। शिव स्वरूप ज्ञान को छोड़ सब देह की पूजा करने से परमात्मा की पूजा नहीं बल्कि जड़ की पूजा कहलावेगी। जिस ज्ञान के द्वारा जीव भाव से शिव भाव, कर्ता भोक्ता भाव से अकर्ता अभोक्ता भाव उदय हो जाता है, ऐसे उज्जवल ज्ञान को छोड़ अपने हृदय के अज्ञान अंधकार को क्या केवल भेद भक्ति द्वारा दूर कर सकोगे? मन शुद्धि ही नहीं तब भक्ति कैसे होगी? मन का निर्मल होना द्वैत भाव में कदापि संभव नहीं है। मन का निर्मल होना द्वैत भाव में कदापि संभव नहीं है। निर्मल मन बिना भक्ति भी नहीं हो सकती। द्वैत भाव तो स्वयं मलिन मन का ही कार्य है। भला अज्ञान के कार्य रूप भेद भक्ति अपने मूल कारण अज्ञान मल को कैसे निवृत्त कर सकेगा? हे आत्मन, बंधन का कारण अहंता ममता ही है। भक्ति द्वारा मन संसार से विरक्त होकर परमात्मा के काल्पनिक स्वरूप में अनुरक्त हो जाता है एवं अहंता हो जाती है कि मैं भक्त हूँ तथा भगवान मेरे हैं। यह द्वैत भावना तो बनी ही रहती है। इस अहंता के आधार से ही भक्ति टिकी रहती है। भला भक्ति अपने ही आधार स्वरूप अहंता की नाश रूप कैसे सिद्ध हो सकती है? अहंता का नाश तो इस भक्ति से पृथक आत्मज्ञान द्वारा ही हो सकता है। अन्यथा यह भक्ति संसार बंधन पुण्य पाप से मुक्त नहीं करा सकती। मन में ज्ञान से द्वेष करके भगवान का प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। मन में ज्ञान से द्वेष करके भगवान का प्रेम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। निर्मल मन जन सो मोह पावा,
मोह कपट छल छिद्र न भावा। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला। हे आत्मन, पद्म पुराण में भक्ति को माता एवं ज्ञान वैराग्य को उनके 2 पुत्र कहे गए हैं। इससे यही प्रमाणित होता है कि अकेली भक्ति माता अपने पुत्र वैराग्य तथा ज्ञान के बिना समाज में बांझ के जैसे कलंकित तथा निर्मल ही है। यदि भक्ति माता स्वतंत्र ही संसार बंधन काटने में समर्थ होती तो अपनी कौमार्यता, ब्रह्मचर्यता, शीलता को नष्ट कर व्यर्थ गर्भवती बनकर असहनीय कष्ट पाकर वैराग्य, ज्ञान इन 2 संतान को पैदा करने की क्या जरूरत थी। इससे तो सिद्ध होता है कि बिना वैराग्य, ज्ञान के मुक्ति रूप महान कार्य को भक्ति स्वयं करने में सर्वथा असमर्थ थी। इसी कारण भक्ति माता ने अपने मुक्ति हितार्थ 2 पुत्रों को जन्म देकर कृतार्थ हुई तथा इन वीर पुत्रों ने इस कार्य को संपूर्ण किया जो इनकी माँ के द्वारा प्रारंभ तो किया गया किंतु संपूर्ण नहीं हो सका था। भक्ति द्वारा तो संसार से ममता छूट वैराग्य होता है और वैराग्य द्वारा तत्व जिज्ञासा उत्पन्न होकर आत्मज्ञान द्वारा मुक्ति की सिद्धि होती है, केवल भेद भक्ति से नहीं। हे आत्मन, जो अज्ञानी लोग भगवान के सगुण रूप को देख ज्ञानी की ब्रह्म समाधि के खंडन का उल्लेख करते हैं, जो अज्ञानी लोग भगवान के सगुण रूप को देख ज्ञानी की ब्रह्म समाधि के खंडन का उल्लेख करते हैं, वहाँ यह विवेक करना चाहिए कि ब्रह्म समाधि अखंड होती है, कभी टूटती नहीं। इसे ही गीता में ब्राह्मी स्थिति कहा है। संतों ने इसे सहज योग, सहज समाधि कहा है। मन, आँख, नाक, कान, मुख, लिंग, हाथ, पैर आदि इंद्रिय द्वारों को रोकने का नाम समाधि नहीं है। गीता 5:8 और 9 में ब्रह्म समाधि वाले ज्ञानी के लक्षण में बतलाया है कि ठीक अज्ञानी की तरह ज्ञानी के शरीर, प्राण, इंद्रिय तथा अंतःकरणों द्वारा क्रियाएं होती रहती हैं। अंतर केवल इस बात का है कि ज्ञानी अपने को कर्ता न मान साक्षी दृष्टा ही जानता है, इसलिए वह सदैव मुक्त रहता है। गीता 18:17 में बताया है, एवं अज्ञानी उन्हीं प्रकृति जन्य क्रियाओं में कर्तापन का अभिमान करने के कारण बंधन को प्राप्त होता है। गीता 3:27 में, हे आत्मन, दर्शन की कामना वालों को दर्शन, धन की कामना वालों को धन मिल जावे तो उस समय वासना शांत सी दिखती है, परंतु दूसरे ही क्षण दूसरी वासनाएं उठने को तैयार खड़ी रहती है। भगवान का दर्शन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान के दर्शन में जो आनंद होता है उनके चले जाने के बाद उतना ही दुख बरस पड़ता है, वह भी असहनीय हो जाता है। तब यह कैसा व्यापार 100 रुपये संग्रह किए एवं नष्ट कर दिए। कृष्ण के मथुरा जाते समय गोपियों की क्या दशा हुई, इसमें भागवत का 10वां स्कंद प्रमाण है ही। ध्रुव के साथ ऐसा ही हुआ। भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने ध्रुव को अटल पदवी दी, किंतु उसे पूर्ण संतोष नहीं मिला। ध्रुव ने पूछा, भगवान आप कौन हैं व मैं कौन हूँ? यह देने वाला और पाने वाला कौन है? भगवान बोले, ध्रुव यह न पूछो, यह पूछना चाहेगा तो
न तू रहेगा न मैं। इसके समाधान हेतु मैं तेरे को संत वामदेव के पास भेज देता हूँ, जो तेरे संशय एवं जिज्ञासा को पूर्ण कर सकेंगे। गुरु शास्त्रे विनात यंतम गंभीरम ब्रह्म वैत्तिकः पंचदशी 11/9। गुरु के उपदेश और शास्त्र विचार के अतिरिक्त कभी भी गंभीर ब्रह्म तत्व लाभ नहीं होता है। गुरु के उपदेश और शास्त्र विचार के अतिरिक्त कभी भी गंभीर ब्रह्म तत्व लाभ नहीं होता है। स्यात् कृतार्थ धीर्यावत् तावत् गुरु म उपास्वेत पंचदशी 11/9 का ही है। जब तक आत्मज्ञान लाभ करके साधक कृत्य न हो जाए, तब तक गुरु की उपासना करना उसका कर्तव्य है। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कल लेंगे। ओम शांति शांति शांति।